गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ फैक्ट्स का अध्ययन किया था, जो कि टॉपिक है हमारा सम फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो इस टॉपिक के बारे में, इस विलियम शेक्सपियर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 हम लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। यह पार्ट 2 विलियम शेक्सपियर के जीवन या विलियम शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616। तो 23 अप्रैल 1564 एंड 23 अप्रैल 1616 इनके माता पिता के बारे में, इनके जो भी पारिवारिक जीवन था उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि और भी क्या इनके वर्क से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो इन 1592 ही ज्वाइंड अ थिएट्रिकल कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। तो जो पहला पॉइंट है हमारे पास, इन 1592 1592 में ही ज्वाइंड मीन्स उन्होंने ज्वाइन किया अ थिएट्रिकल कंपनी, अ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को उन्होंने ज्वाइन किया था 1592 में। और यही लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन आगे चल करके आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, यही लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन क्या बन गई थी, ये किंग्स मैन बन गई थी 1603 में। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है और जेम्स फर्स्ट वहाँ के किंग बनते हैं इंग्लैंड के। और जेम्स फर्स्ट के समय में ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन किंग्स मैन के नाम से जानी जाने लगी थी। अगले पॉइंट को देखते हैं। तो जो अगला पॉइंट है हमारा, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपन ग्लोब थिएटर इन 1599। यही लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जिसके शेक्सपियर मेंबर बने थे 1592 में, वह लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ये ग्लोब थिएटर की स्थापना करता है 1599 में। 1599 में ग्लोब थिएटर की स्थापना होती है और ग्लोब थिएटर ये चलता रहता है, ढेर सारे प्लेज परफॉर्म होते हैं इस ग्लोब थिएटर में। और 1613 में जा कर के, जिस समय शेक्सपियर लगभग अपने अवसान की ओर थे, उस समय ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है, जिस समय हेनरी एट्थ की प्लेइंग हो रही थी। हेनरी एट्थ प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था, उस समय इसमें आग लग जाती है और यही ग्लोब थिएटर फिर रीबिल्ड होता है 1614 में इसे रीबिल्ड किया जाता है। अगला पॉइंट, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज नैरेटिव पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। वीनस और एडोनिस को और द रेप ऑफ लुक्रेसी को शेक्सपियर ने थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है, इनको समर्पित किया है। अगर वीनस एंड एडोनिस की बात करें, ये 1593 में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी सॉरी। और रेप ऑफ द लुक्रेसी ये 1594 में लिखा गया था। ये शेक्सपियर का शुरुआती दौर का लेखन कैरियर था। अब इसके बाद अन्य पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो The first folio edition of Shakespeare's plays 1623 was prepared by Hemingway and Condell. जॉन हेमिंगे एंड हेनरी कॉन्डेल शेक्सपियर्स फेलो एक्टर्स, शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स थे हेमिंगे एंड कॉन्डेल, जिन्होंने इनकी फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया 1623 में। और 1623 में ढेर सारे प्लेज, इनके मैक्सिमम प्लेज इसी 1623 वाले फोलियो में पब्लिश हुए थे। अब फोलियो है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। तो फोलियो पेपर का एक स्ट्रक्चर है कि पेपर किस फोल्ड किया जाता था, उसको फोलियो के नाम से जाना जाता था। दो चीज़ें होती थी, पहले फोलियो होता था और क्वेटो होता था। तो 9 इंच इंटू 13 इंच का जो पेपर होता था उसको फोलियो बोला जाता था, और 18 इंच इंटू 10 इंच का जो पेपर होता था उसको क्वेटो बोला जाता था। और अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें, शेक्सपियर के जो भी पब्लिकेशन हुए, 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद जो हेमिंगे एंड कॉन्डेल थे, उनके को एक्टर्स थे, फेलो एक्टर्स थे, उन लोगों ने 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया और सेकेंड फोलियो का पब्लिकेशन हुआ 1632 में। थर्ड फोलियो आया
1663 में, और उसी तरह से फोर्थ फोलियो आया 1685 में। ये विशेष रूप से आप याद कर लें, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम लोग शेक्सपियर की पोएम्स की बात करेंगे। शेक्सपियर ने पोएम्स भी लिखा है। पोएम्स में वीनस एंड एडोनिस, जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये 1593 में आई थी। 1594 में द रेप ऑफ लुक्रेसी आई हुई थी, और 1599 में पैशनेट पिलग्रिम्स, 1601 में द फोनिक्स एंड द टर्टल, और 1609 में अ लवर्स कंप्लेंट आया था, और 1609 में ही सोनेट्स आए थे, जो 154 सोनेट्स शेक्सपियर के थे, वो पब्लिश्ड हुए थे। तो इस तरह से इतने इनके पोएम्स हैं। शेक्सपियर की पोएम्स के बारे में हम लोगों ने देखा, ये सब लिखी गई थी। वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रेसी, द पैशनेट पिलग्रिम्स, द फोनिक्स एंड द टर्टल, लवर्स कंप्लेंट, सोनेट्स, ये सब इस समय लिखे गए थे 1593 में, 94 में, 99 में, 1601 में, 1609 में और 1609 में लिखे गए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। शेक्सपियर ने कुल 10 ट्रेजेडीज लिखा था। 10 ट्रेजेडीज का हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है, TR झोंकमा सीटी, TR झोंकमा सीटी, TR टी फॉर टाइटस एंड एंड्रोनिकस, जो कि 1593 में आया था या 94 में, और इसकी सेटिंग रोम में रखी गई थी। दूसरा है रोमियो एंड जूलियट, जो कि 1594-95 में आया था। वेरोना और मंटुआ में इसकी सेटिंग रखी गई थी। थर्ड जो ट्रेजेडी है जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर आया था 1599-1600 में, इसकी सेटिंग रोम में रखी गई थी। फोर्थ ट्रेजेडी जो आई थी 1600 एंड 1601 में, हैमलेट आया था, इसकी सेटिंग एल्सिनोर में रखी गई थी। फिफ्थ जो ट्रेजेडी है ओथेलो है, उसकी सेटिंग वेनिस में रखी गई थी, ये आया था 1604-1605 में। किंग लियर आया 1605 में, ये ब्रिटेन में इसकी सेटिंग रखी गई। अगला है मैकबेथ, जो कि 1606 में आया था, स्कॉटलैंड में इसकी सेटिंग रखी गई। एट्थ है एंटोनियन क्लेपेट्रा, ये ट्रेजेडी है, 1606-1607 में आई थी। कोरियोलेनस है 1607 में, रोम में इसकी सेटिंग। और टिमन ऑफ एथेंस, ये 1608 में आया, एथेंस में इसकी सेटिंग रखी गई थी। यहाँ पर एथेंस है, एलेंस नहीं है, एथेंस, तो ये एथेंस है। तो इस तरह से 10 ट्रेजेडीज़ को हम लोगों ने देखा। शेक्सपियर की 10 ट्रेजेडीज़, जिसका फार्मूला हमने बनाया है TR झोंकमा सीटी। तो T से हो गया टाइटस एंड एंड्रोनिकस, R से रोमियो एंड जूलियट, J जूलियस सीजर, हैमलेट, और ये क्रम से हैं, सीरियल से हैं, कब इनका जब लिखे गए, लिखने के एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, इसलिए इसको ज़रूर आप लोग याद कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसके बाद कौन सी क्रिएशन है, किसके बाद कौन सा ट्रेजेडी है। इन ट्रेजेडीज़ को ध्यान से आप लोग देख लें। अगला जो पॉइंट है रोमांसेस के, शेक्सपियर ने रोमांसेस भी लिखा हुआ था। रोमांसेस ये ऐसे क्रिएशंस हैं जो ना तो ट्रेजेडी हैं और ना ही कॉमेडी। तो इसमें है विंटर्स टेल, जो 1610-11 में आया था। सिम्बेलिन 1609-10 में आया था। पेरिक्लीज, इसका डेट क्लियर नहीं है। और टेम्पेस्ट आया था, टेम्पेस्ट 1611-12 में आया हुआ था। और संभवतः ये माना जाता है कि जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर की लास्ट क्रिएशन है, ये लास्ट कंप्लीट क्रिएशन है, क्योंकि हेनरी एट्थ जो 1612-13 में आया हुआ था, लेकिन वो अनफिनिश्ड वर्क है। इसलिए जो कंप्लीट वर्क है, लास्ट वर्क है शेक्सपियर की, लास्ट कंप्लीट वर्क जो है वो द टेम्पेस्ट है, और द टेम्पेस्ट 1611-12 में पब्लिश हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने देखा। कुछ पॉइंट्स और हम लोगों ने देखा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको मेमोराइज करिए। और अगर अच्छे से बेहतर तरीके से समझना है तो इस वीडियो को एक बार 2 बार और देखें। थैंक यू।